वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भारत से दोस्ती की बात करने वाला नीदरलैंड अब पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करके खुद को बड़ी मुश्किल में डाल रहा है। चीन और तुर्की के बाद अब ये तीसरा देश है जो पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाने में मदद कर रहा है। लेकिन ये पिद्दू सा देश ये भूल गया है कि भारत उसका बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो खबर की अहम बात यह है कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच 22 अरब डॉलर का व्यापार है, जबकि पाकिस्तान का पूरे यूरोप से व्यापार सिर्फ 15 अरब डॉलर का है। और ऐसे में भारत चाहे तो नीदरलैंड्स पर आर्थिक दबाव बनाकर उसे पाकिस्तान को हथियार देने से रोक सकता है। डच कंपनियां भारत के रक्षा बाजार में घुसना चाहती हैं और भारत इसके लिए मौके भी दे रहा है, लेकिन यह तभी संभव है जब नीदरलैंड्स दोहरा रवैया जो है वो बंद करे। तो भारत अब व्यापारिक झटका जो है वो देने वाला है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान को लगातार जो नीदरलैंड है वो मदद पहुंचा रहा है। तो नीदरलैंड के लिए एक बड़ी मुसीबत इससे खड़ी हो सकती है। तो लगातार आपको बता दें कि पाकिस्तान को नीदरलैंड जो है वो मदद पहुंचाने का काम जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें नीदरलैंड पर, तो आर्थिक दबाव बनाकर उसे पाकिस्तान को हथियार देने से रोक सकता है। साथ ही डच कंपनियां भारत के रक्षा बाजार में घुसना चाहती हैं और भारत इसके लिए मौके भी दे रहा है, लेकिन ये तभी संभव है जब नीदरलैंड दोहरा रवैया जो है वो बंद करेगा। तो भारत अब व्यापारिक झटका देता हुआ नजर आ रहा है और लगातार नीदरलैंड पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे कि लगातार मदद पहुंचाने का काम नीदरलैंड पाकिस्तान को करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि व्यापारिक अगर बात करें तो व्यापार को लेकर एक बड़ा झटका दे सकता है भारत, और इसको लेकर सारी जो तैयारियां हैं वो भी भारत की ओर से देखी जा रही हैं। वहीं पहलगाम में हुए हमले के आज पूरे 1 महीने हो चुके हैं। बैतरन घाटी में हुई खून की होली हमेशा के लिए हमारे जहन में घर कर चुका है। उसके बाद किस तरह से हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर आतंकियों को जमींदोज किया, वो भी तस्वीरें हमने देखी। और ऐसे में देखिए कि पाकिस्तान की हमने कैसे कमर तोड़ी। 22 अप्रैल 2025 यही वो तारीख थी जब आतंकवादियों ने पहलगाम के बैतरन घाटी में खून की होली खेली थी। दोपहर करीब 2 बजे जब टूरिस्ट का ग्रुप घाटी में अपने शानदार लम्हे बिता रहा था, उसी वक्त 3 से 4 आतंकी जंगल की ओर से आए धर्म पूछा और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। पहली गोली करीब 2:20 पर चली। शुरुआत में किसी को नहीं समझ आया कि हुआ क्या है। देखते ही देखते 26 पर्यटकों की जान चली गई और कई महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए। बैतरन में शाह पाक को संदेश। हमले के कुछ ही घंटों बाद गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर का दौरा किया। आतंकियों ने जहां खून की होली खेली थी, वहां भी पहुंचे पीड़ितों से मुलाकात की। सीआरपीएफ और पुलिस सहित सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। आतंकिस्तान को सीधा संदेश भी दिया। सऊदी दौरा छोड़ लौटे पीएम। निर्दोषों के कत्लेआम की जानकारी मिलते ही पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर देश लौटा है। ये पहली बार हुआ था कि कोई भी विदेशी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में छोड़ के आए हैं। आतंकियों के खात्मे और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें आतंकिस्तान में बैठे आतंकियों पर कमर तोड़ देने वाले बड़े फैसले किए गए। निहत से पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को
और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। सिंध के पानी रोके जाने से पाकिस्तान बौखला उठा। शहबाज शरीफ से लेकर मुनीर और बिलावल भुट्टो भारत को गीदड़ भभकी देने पर उतर आए। पहलगाम अटैक के 15 दिन बाद भारत ने 6 से 7 मई के दरमियानी रात में 1:04 पर पाकिस्तान और पीओके पर 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से स्ट्राइक कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले में जिम्मेदार समूह के 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। छह मई की देर रात 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। आतंकिस्तान की तरफ से भी भारत के शहरों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी प्रहारों को आसमान में ही तबाह कर दिया। तुर्की और चीन के हथियार पर घमंड करने वाला मुल्ला मुनीर भारत पर किए नाकाम वार से फूला नहीं समा रहा था, और तभी 9 से 10 मई की रात भारत की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान को टारगेट किया गया, और इस बार निशाने पर थे पाक के सैन्य अड्डे। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 13 में से 11 अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया। 11 में से 4 एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह कर दिया गया। एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रही थी, तो दूसरी तरफ सीजफायर को उल्लंघन करने पर बॉर्डर पर तैनात जवान पाकिस्तानी चेकपोस्ट को तबाह कर रहे थे, जिससे घबराया सहमा पाकिस्तान अब थर-थर कांप रहा था।
शहबाज कटोरा लेकर दुनिया के सामने सीज फायर को लेकर गुहार लगा रहा था, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया सीज फायर तभी होगा जब पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से सीधी वार्तालाप करेंगे। उसके बाद पाक सेना की कॉल आई तो भारत ने सीज फायर पर सहमति जता दी, लेकिन साफ कर दिया ये तो महज ट्रेलर था। अगर पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी भी हिमाकत हुई तो पूरी पिक्चर रिलीज होने में देर नहीं लगेगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। दोपहर 2:20 पर पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया। 22 अप्रैल को धर्म पूछकर 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की उन्होंने। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस सहित सुरक्षा अधिकारियों के साथ शाह की हाई लेवल मीटिंग हुई। वहीं 23 अप्रैल को आपको बता दें सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया। साथ ही पाकिस्तान नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश भी 23 अप्रैल को दिया गया। अटारी बाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया गया। इसी के साथ पाकिस्तान हाई कमीशन से 5 सपोर्ट स्टाफ भी हटाए गए। 23 अप्रैल को भारत में पाकिस्तान उच्चायोग को बंद करने का निर्देश भी जारी किया गया। इसी के साथ पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी भी वापस बुलाए गए। 24 अप्रैल को बिहार से पीएम मोदी की चेतावनी सामने आई। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ देश एक साथ नजर आया है। सरकार ने 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई। सभी पार्टियों ने आतंक के खिलाफ एकजुटता का ऐलान किया। 6 से 7 मई को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। साथ ही 9 आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद किए गए। मुरीद के बहावलपुर, कोटली, सरजल, सियालकोट को तबाह करने का काम ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया और युद्ध के क्षेत्र में पाकिस्तान का सरेंडर 10 मई को देखा गया। साथ ही 10 मई को पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हुआ और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के युद्ध विराम की अपील भी 10 मई को की गई। तो पहलगाम का ये 1 महीना और किस तरीके से धर्म पूछकर 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई और उसके बाद किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को मार गिराने का काम किया है, इसकी पूरी जानकारी आप देख रहे हैं। अहमदाबाद में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।